नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। रक्षा क्षेत्र में भारत हर दिन कामयाबी की नई उड़ान भरता जा रहा है। अब तक अमेरिका, रूस और चीन के पास जो भी ताकत थी, वही ताकत अब भारत भी हासिल करने में जुट गया है और भारत को कामयाबी भी हासिल हो गई है। भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक है। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर दुनिया को यह दिखा दिया, ये पैगाम दे दिया कि ऐसी कोई भी रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। देखिए, तैयार हो चुका है तकनीक की दुनिया का नया तूफान। वो तूफान जो हिंद के ब्रह्मास्त्र को हाइपरसोनिक रफ्तार से टारगेट तक लेकर जाएगा। वो सारथी बनकर चलेगा, दौड़ेगा और दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने में अहम रोल निभाएगा। हिंदुस्तान ने आसमान में ऐसी रफ्तार हासिल कर ली है जिससे दुश्मन के लिए बच पाना नामुमकिन सा होगा। जल थल के बाद अब आकाश में महारथी बनने के लिए हिंदुस्तान ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ने मिलकर HST-DV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। इसरो की ट्वीट के मुताबिक इसके परीक्षण ने सभी जरूरी पैरामीटर्स हासिल कर लिए और उच्च क्षमता का प्रदर्शन भी किया। रफ्तार के मामले में हाइपरसोनिक व्हीकल सबसे तेज वाहनों में गिने जाएंगे। इसकी रफ्तार आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज होगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल ये बहुत बड़ा इंटरफेस है क्रूज मिसाइल्स और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और सफलतापूर्वक जिस प्रकार से व्हीलर आइलैंड में DRDO ने परीक्षण किया और जो भी मापदंड से हासिल करने थे वो प्राप्त हुए। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्कैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो एयर फ्लो इनफ्लो होता है वो सुपरसोनिक होता है। और इस स्कैमजेट इंजन की काबिलियत ये है कि वो जो गति है वो उसको प्रदान करने में सहायक है और ये 15 मैक तक की स्पीड सिस्टम को प्रोवाइड कर सकता है। हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। HST-DV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम हैं। एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है जिसे हासिल किया है अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत जो है चौथा देश है पूरे विश्व में। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से तकनीकी क्षेत्र में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से हम जो है अन्य जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरा कर पाएंगे। इसमें हमने 6 मैक तक की स्पीड हासिल की है इस प्रयास में और ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे हम आगे अपने प्रणाली को बढ़ाएंगे चीज़ें जो है वो और सक्षम होती जाएंगी। ध्यान रहे कि ये डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, यानी कि प्रदर्शन के लिए। एक्चुअल जब ट्राई किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो है वो हालात दूसरे होंगे और बेहतर होंगे। आपको बता दें कि भारत कई साल पहले से हाइपरसोनिक व्हीकल के निर्माण की कोशिश में लगा है। भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित करने में लग गया है। ये मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम होगी। HST-DV प्रोग्राम को हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO पिछले 2 दशक से आगे बढ़ रहा है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है जिससे 6 मैक तक रफ्तार हासिल की जा सकती है। हाइपरसोनिक को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स के लिए यान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
स्क्रैम जेट से फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया जा सकेगा। सितंबर 2020 में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल का नाम दिया गया। बताया जाता है कि भारत के HSTDV का टेस्ट 20 सेकंड से भी कम वक्त का था, लेकिन उसकी स्पीड करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई, जिसे भविष्य में बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। डीआरडीओ के तत्कालीन प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने तभी ये साफ कर दिया था कि ये तकनीक दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाएगी। ये परीक्षण में स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक स्पीड्स मतलब ध्वनि वेग से 6 टाइम्स स्पीड में जाएगा और एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम ही देशों में मतलब 3-4 देश में ये टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है और भारत भी ये सेलेक्ट क्लब में ज्वाइन हुआ। ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जो है देश को मिला। आगे आने वाला संवत्सरों में और बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और हाइपरसोनिक व्हीकल्स डेवलप करने में बहुत मदद किएगा। HSTDV का कामयाब ट्रायल करके हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के निर्माण में सक्षम होगा। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, हाइपरसोनिक तकनीक की बेमिसाल रफ्तार तो हवाई सफर को नया आयाम भी देगी। यानी भारत ऐसे यात्री विमान बनाने में कामयाब हो सकता है जिससे हजारों किलोमीटर की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। साथ ही साथ इसके जरिए भारत के अंतरिक्ष मिशन को नई उड़ान मिल सकती है, क्योंकि हाइपरसोनिक व्हीकल एक मिसाइल, विमान या अंतरिक्ष यान की तरह हो सकता है जो इतनी तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है कि पलक झपकते मुकाम तक पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन के लिए एक ऐसी मिसाइल आ चुकी है जो दुश्मनों को रौंद देगी। दरअसल गोवा में इजरायल से खरीदी गई रैम्पेज मिसाइल की नई टेस्टिंग फैसिलिटी बन रही है। ये एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे रोक पाना दुश्मन की मिसाइल के लिए आसान काम बिल्कुल नहीं होगा। अदम्य ताकत, बुलंद हौसला और कभी हार न मानने का जज्बा ही भारतीय वायुसेना को सबसे अलग बनाता है। इंडियन एयरफोर्स की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। चुनौती कैसी भी हो, देश की सीमा में हो या सीमा से दूर, हर बाधा को तबाह करने की ताकत रखती है भारतीय वायुसेना। इंडियन एयरफोर्स की इस ताकत में अब और इजाफा होने वाला है। इजराइल से ली गई रैम्पेज मिसाइल के लिए गोवा के चिकालिम में एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। सफल टेस्टिंग के बाद रैम्पेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी ताकत के सामने दुश्मनों का टिकना नामुमकिन है। रैम्पेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। 1 मिनट में ये करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोक नहीं सकता। रैम्पेज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से सीमा के इस पार से दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकती है। रैम्पेज मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत प्रिसीजन के साथ, प्रिसीजन जो हम कहते हैं तो जो एक्यूरेसी है हमारी
टारगेट को भेजने की, उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका उपयोगिता है। और ये इसकी रेंज जो है वो 150 से और 250 किलोमीटर तक के बीच में ये निर्भर करता है कि हम किन ऊंचाइयों से लॉन्च कर रहे हैं। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसको भेजना मुश्किल है। एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का इसको पकड़ नहीं पाएगा, इसको भेज नहीं पाएगा, तो ये अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेगी। रैम्पेज जीपीएस गाइडेड मिसाइल को ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए तैयार किया गया। रैम्पेज मिसाइल जीपीएस, आईएनएस, गाइडेंस, नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, इसीलिए इसे हैक या जैम करके बीच में रोका नहीं जा सकता। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है रैम्पेज मिसाइल, यानी दागो और भूल जाओ। इसकी स्पीड सुपरसोनिक, आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की रफ्तार ऐसी नहीं होती। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को भी तहस तहस कर देगी। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल की एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसके लिए कहा गया है कि यह किसी भी तरह के मौसम में छोड़ी जा सकती है, यानी आंधी तूफान जैसी विषम परिस्थितियों में भी मिसाइल अपने टारगेट से चूक नहीं सकती। इस तरह की मिसाइलों का किसी देश को तब फायदा होता है जब वो अपनी सीमा में रहकर ही दुश्मन के किसी खास ठिकाने पर वार करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन नेवी ने कुछ महीने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए दुनिया के 2 बेहतरीन फाइटर जेट्स, फ्रांस का राफेल एम और अमेरिका के F-18A सुपर हॉर्नेट को ट्रायल के लिए गोवा बुलाया था। देखिए उसकी तस्वीरें। आ रहा है राफेल का जुड़वा भाई। गुस्ताखी की तो दुश्मनों की शामत आई। पहले आसमान में लहराया परचम, अब समंदर में दिखाएगा दमखम। वो भारतीय वायुसेना की शान है जो बनेगा इंडियन नेवी का तूफान। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत के लिए ऐसा फाइटर प्लेन ढूंढ रही है जो समंदर में दुश्मनों की चुनौतियों को खाक में मिला सके, और इस रेस में राफेल एम काफी आगे निकल चुका है। भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए 26 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी है। भारतीय वायुसेना को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए डेक बेस्ड लड़ाकू विमान चाहिए, क्योंकि स्वदेशी लड़ाकू विमान TEDBA यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को बनने में अभी 8 से 10 साल लग सकते हैं। इसलिए नौसेना ने कुछ महीने पहले विक्रांत के लिए दुनिया के 2 बेहतरीन फाइटर जेट्स, फ्रांस के राफेल एम और अमेरिका के F-18A सुपर हॉर्नेट को ट्रायल के लिए गोवा बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक ट्रायल के बाद नौसेना ने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी, जिसमें कहा गया कि सुपर हॉर्नेट से राफेल 20 साबित हुआ। परफॉर्मेंस देखा गया एक लंबे समय तक दोनों जहाज का, उसके पर पाया गया कि जो मैनोवेबिलिटी है, जो जहाज की चपलता है, वो राफेल एम की हॉर्नेट के मुकाबले बेहतर है। सभी क्षेत्रों में राफेल की परफॉर्मेंस जो है वो उनका मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि बहुत ही जो है उपयोगी फाइटर है भारतीय वायुसेना के लिए और पूरे देश के लिए। और स्पेशली जो है गलवान जैसे माउंटेनियस ऑपरेशंस के लिए भी इसमें जो क्षमताएं हैं उसको देखते हुए ये तय किया गया, और गुणवत्ता के आधार पर हमें इसका ही चयन होने की संभावना है। यूं तो अमेरिकी F-18A सुपर हॉर्नेट और राफेल एम फाइटर जेट विक्रांत के लिए ठीक हैं, लेकिन राफेल एम का साइज विक्रांत के लिए ज्यादा मुनासिब पाया गया। हालांकि अब रक्षा मंत्रालय को तय करना है कि नौसेना के लिए कौन सा फाइटर जेट खरीदा जाएगा।
आपको बता दें कि राफेल एम फाइटर जेट फ्रांसीसी चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे ताकतवर हथियार है। 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान राफेल एम हवा से जमीन या समुद्र की सतह पर हमला करने में सक्षम है। राफेल एम 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। राफेल के नेवल वर्जन में 13 हार्ड पॉइंट्स हैं। इनकी मदद से ये विमान अपने साथ 13 मिसाइल या बम लेकर उड़ सकता है। परमाणु हमले की ताकत रखने वाला ये फाइटर जेट एयर टू एयर मेटियोर मिसाइल के साथ लैस है, जिससे 150 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। वहीं एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए स्कैल्प मिसाइल लगाई गई है, जिससे 300 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है। राफेल में RBE-2 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार लगा है, जो एक बार में 8 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना रूसी MiG-29K के 2 स्क्वाड्रन का इस्तेमाल कर रही है, जिसके रखरखाव और पार्ट्स को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए अमेरिका के F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट ने भी अपना दावा ठोका। राफेल एम लड़ाकू विमान अमेरिकी F-18 हॉर्नेट से हल्का और एयरफ्रेम में छोटा है। साथ ही ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के मामले में अमेरिकी F-18 से आगे दिखाई देता है। नेवल एविएशन के जानकारों का ये भी मानना है कि तुलनात्मक रूप से बड़े एयरफ्रेम के कारण F-18 फाइटर जेट को हैंगर से फ्लाइट डेक तक ले जाने के लिए INS विक्रांत में काफी बदलाव करने पड़ेंगे। लिहाजा राफेल एम का पलड़ा भारी दिखता है। आज हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनकर उभरा है। चीन में पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी कई गुना बढ़ा दी है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल ही में INS विक्रांत को नौसेना में शामिल कर भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया जिसके पास विमान वाहक पोत निर्माण करने की क्षमता है। अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए देश में ही दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भी इसके साथ ही शुरू कर दिया है। लहरों पर शौर्य और पराक्रम की नई मिसाल है विक्रांत। मॉडर्न तकनीक और बेजोड़ ताकत का मेल है विक्रांत। समंदर पर लहरों पर मेक इन इंडिया मिशन की शान है विक्रांत। देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक आदर्श उदाहरण है विक्रांत। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत भारतीय नौसेना को मिल चुका है और अब भारत दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू कर चुका है। केवल US, UK, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और जापान और भारत ये 7वां देश बन गया है जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर सकता है। हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी काम ये प्रारंभ हो गया है। हाल ही में INS विक्रांत को नौसेना में शामिल कर भारत दुनिया का 7वां देश बन गया है जिसके पास विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। मौजूदा समय में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं जिनमें रूस निर्मित INS विक्रमादित्य और 40,000 टन वजनी देश में ही बना INS विक्रांत है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में एक सुई का भी निर्माण नहीं होता था। आज 2022 में हम INS विक्रांत जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर रहे हैं। आज के कुछ साल पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं करता था। रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि दुनिया को मेक इन इंडिया वेपन सप्लाई करने की राह में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि भारत का रक्षा निर्यात इस साल 14,000 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है और साल 2023 के आखिरी तक के लिए 19,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही भारत ने 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। भारत के रक्षा निर्यात में साल 2017 और 2021 के बीच करीब 6 गुना बढ़ोतरी देखी गई है, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में और सशक्त बनकर उभरेगा। आज भारत हथियारों और रक्षा उपकरणों के पूर्ण स्वदेशीकरण की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर चुका है और देश एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जब सेना वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होंगे। भारत में 68% तक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी लक्ष्य अब बड़ा नहीं है। जिस रफ्तार से भारत हथियारों को बनाने की मुहिम में जुटा है, उससे जल्द ही भारत हथियार बेचने वाले देशों की टॉप लिस्ट में शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।